एपिसोड शेड्यूल देखते हैं सुनैन और जानचंग के बीच में एक फाइट चल रही है। इस फाइट के अंदर जानचंग सुनैन के ऊपर काफी अच्छी तरह हावी होता है। वो उसके हर एक अटैक को केवल अपनी उंगलियों से ब्लॉक कर लेता है और सुनैन की बॉडी इससे बहुत दूर तक कांपने लगती है। इसे देखकर सभी कैलकुलेटर्स इस डिसीजन में पहुंचते हैं कि जानचंग इस फाइट में जीत जाएगा और सुनैन बहुत दूर से हारने वाला है। इसी को सुनकर लियांग यूरान थोड़ी परेशान हो जाती है। इस टाइम पर सुनैन जानचंग के ऊपर दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है। इस अटैक के अंदर पिछले अटैक से भी ज्यादा पावर होती है। इसका इम्पैक्ट जानचंग के ऊपर दिखाई देता है। जानचंग अपनी उंगलियों से अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार ब्लॉक कर नहीं पाता। उसकी बॉडी कांप जाती है। वो तुरंत ही अपने स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है। इस स्वॉर्ड को देखने के साथ ही सुनैन तुरंत ही जंग से दूर उठ जाता है। जानचंग कहता है, आखिरकार तुमने जो जरूर कर ही दिया अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालने के लिए। अब मैं तुम्हारे ऊपर अपने स्वॉर्ड स्किल से भी यूज करूंगा। लो संभालो इस अटैक को। ये तो जानचंग तुरंत ही सुनैन के ऊपर एक और अटैक कर देता है। जानचंग की तलवार के अंदर से एक बहुत बड़ा स्वॉर्ड ऑरा बाहर निकलता है, जो कि तेजी से सुनैन तक बढ़ने लगता है। इस रोकने के लिए सुनैन अपनी हड्डी का यूज करता है। दोनों अटैक आपस में टकरा देते हैं और उसके ऊपर एक बहुत ही धमाका होता है। दोनों की बॉडी के ऊपर इसका इम्पैक्ट दिखाई देता है। दोनों के मुंह से खून बहने लगता है। जानचंग कहता है, ये फाइट कुछ ज्यादा लंबी हो चुकी है। अब केवल एक ही मूव के अंदर इस फाइट को खत्म करते हैं। मुझे अपना सबसे ताकतवर मूव दिखाओ। सुनैन कहता है, मैं भी अभी यही कहने वाला था। चलो खतरनाक मूव्स यूज करते हैं। जी सुनने के साथ ही जानचंग अपने अटैक को रेडी करने लगता है। उसकी बॉडी के अंदर से कल्चर एनर्जी बनने लगती है। वो कहता है, इस स्किल को मैंने ही बनाया है। आज से पहले तुमने कभी भी इस तरह की स्किल नहीं देखी होगी। ये स्किल इतनी खतरनाक है कि मैं खुद भी इसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता। ये सुनने के साथ ही सुनैन भी अपने ड्रैगन पावर यूज करने लगता है। उसकी बॉडी के अंदर से ड्रैगन और बाहर निकलता है। वो कहता है, मैं भी तुमसे सेम ऐसे कहना चाहता हूँ। आज पहली बार होगा जब किसी कैलकुलेटर के ऊपर मैं इस स्किल का यूज करने वाला हूँ। ये भी अनकंट्रोलेबल है। इस स्किल को यूज करने के बाद में ऐसा हो सकता है मैं इस मिशन के एक नियम को तोड़ दूं। मेरे हाथों से हमारे सेट का सबसे ताकतवर कैलकुलेटर मारा जाए। सुनैन के इतना कहने के साथ ही इस पूरी जगह पर बिजली गिरना शुरू हो जाती है। ये दोनों बिजलियां आपस में टकरा रही है, जिससे उस जगह धमाके भी शुरू हो जाते हैं। इन धमाकों को देखकर चैन कहने लगता है, हमारे लिए अच्छा होगा हम जल्दी से यहाँ से दूर चले जाए। यहाँ के धमाके काफी खतरनाक है, बेकार में इनकी चपेट में आ जाएंगे। इन धमाकों को देखकर ये एल्डर कहने लगता है, ये सब क्या हो रहा है? ये दोनों ही अभी अपनी यंग एज के अंदर है। इसी टाइम के अंदर इनके पास में इतने खतरनाक मूव्स कैसे है? अब यहाँ पर इस फाइट के अंदर कोई भी हो, लेकिन इन दोनों ने अपने आप को प्रूव कर दिया है। ये सुनकर लियांग यूरान सोचने लगती है, इन दोनों के ये दोनों अटैक काफी शानदार है। ये अटैक अभी तक एक दूसरे टकराए भी नहीं है और वहाँ पर धमाके होना शुरू हो चुका है। जब ये दोनों अटैक आपस में टकराएंगे तो कुछ भी हो सकता है। मैं बस उम्मीद कर सकती हूँ कि सुनैन के अटैक के अंदर ज्यादा पावर हो, उसके पास में ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी हो, जिसे वो इस फाइट के अंदर पूरी तरह से यूज कर पाए। उसके पास में जानचंग के कंपैरिजन में कम स्किल्स और कम एक्सपीरियंस है। इसके बावजूद भी अगर सुनैन जानचंग के सामने इधर तक टिक जाता है तो ये भी उसके लिए एक बहुत बड़ी जीत है। इसी टाइम पर इन दोनों के अटैक पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं। सुनते पूरी विस्तार में जानचंग तरफ भागने लगता है। जानचंग भी सुनैन के ऊपर अटैक कर देता है। दोनों के अटैक आपस में टकरा जाते हैं और उस जगह पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। इस एक्सप्लोजन से इस जगह पर इतनी हीट क्रिएट होती है कि और बाकी जो कल्टिवेटर होता है उन सभी को कुछ दिखाई नहीं देता। इन्हें जल्दी से अपने जड़ को ढकना पड़ता है। ये तेजी से यहाँ से दूर भागने लगते हैं। एल्डर और लियांग यूरान भी इस धमाके को देखकर काफी चौंक जाते हैं। धमाके के अंदर कब से धूल उठती है। धूल कम होने पर सबके सब उस धमाके के बीच में गौर से देखने लगते हैं और इंतजार करने लगते हैं उनके पता चले कि कौन इस फाइट के अंदर जीता है। इसी टाइम पर उस धूल में से एक बंदा बाहर निकलता है। ये सुनियान है, जिसकी हालत बहुत बुरी तरह से खराब है। उसे देखने के साथ ही ऑडियंस जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। सब तरफ सुनियान के नाम के नारे लगने लगते हैं। लियांग यूरान काफी खुश जाती है। वो कहने लगती है, ये जीत गया। इसी टाइम पर जानचंग जो जेल में पड़ा हुआ है, वो हारने के बाद भी ज्यादा दुखी नहीं है बल्कि खुश है। वो कहने लगता है, मैं हार चुका हूँ, लेकिन फिर भी ये हार ज्यादा बुरी नहीं थी। सुनियान कहता है, जानचंग बहुत अच्छे, तुमने मुझे काफी अच्छा कंपटीशन दिया। इस फाइट के अंदर तुमने भी नॉर्मल से स्वॉर्ड का यूज किया था, वही मेरे पास में एक लेजेंडरी वेपन था। इसके बावजूद भी ये फाइट नेक टू नेक थी, इसलिए मैं कह सकता हूँ अगर मेरे पास में भी कोई नॉर्मल से वेपन होता तो तुम जरूर से इस फाइट में जीत सकते थे और इस फाइट का रिजल्ट कुछ और हो सकता था। और वैसे भी तुम अभी तक हारे नहीं हो, केवल तुम्हारी स्वॉर्ड टूटी है, तो इसे पूरी तरह से तुम्हारी हार नहीं माना जा सकता। ये केवल तुम्हारे वेपन की कमजोरी थी। जानचंग कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। किसी भी फाइट के अंदर एक स्वॉर्डमैन की स्वॉर्ड उसकी बॉडी का एक पार्ट होता है। अगर किसी स्वॉर्डमैन की स्वॉर्ड टूट जाती है तो यानी कि इसका मतलब वो स्वॉर्डमैन भी हार चुका है। तुम इस फाइट के अंदर ऑफिशियली जीत चुके हो। तुम्हें मेरे लिए कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मेरे को इस फाइट में हारने का बिल्कुल भी रिग्रेशन नहीं है। मैं इस फाइट में हार चुका हूँ, यानी इसका मतलब मेरे यहाँ जाने का टाइम हो चुका है। मुझे यकीन है जब तुम वापस से मेन वर्ल्ड के अंदर आओगे तो हमारी मुलाकात फिर से होगी और हम दोबारा से इस फाइट को कंप्लीट कर पाएंगे। ये कहते जानचंग अपनी मुट्ठी को जोर से बंद करता है। उसके हाथ में सन टोकन है, जिसके टूटने के साथ ही जानचंग भी यहाँ से टेलीपोर्ट कर जाता है। ये देखकर चैन सुनैन के पास में आता है और उसे कहता है, क्योंकि तुमने अकेले ही जानचंग को हरा दिया है, जो कि हम में से सिर्फ ताकतवर कल्टिवेटर था, तो यानी इसका मतलब ये सन फ्रूट अब तुम्हारा हुआ। तुम इसे लेके जा सकते हो। ये फ्रूट लगभग अपने आखिरी प्रोसेस में है। तुम्हें खुद आगे बढ़कर इस फ्रूट की लास्ट प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। जब तुम इस प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे होगे तब इसके अंदर से एक अजीब सी महक बाहर निकलेगी, जिसके बाद से ही एलियन बीस्ट इस जगह पर आना शुरू होंगे। जब तुम इस प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे होंगे उसी टाइम पर हम सब यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। इस तरीके से हमें काफी सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। चैन के इतना कहने के साथ ही कुछ अजीब सी चिल्लाने की आवाज आने लगती है।
ये एक मोस्टर गुर्राने की आवाज है। इसी के सुनने के साथ ही चेन्नई कहता है, जल्दी से प्रोसेस शुरू होने वाली है, जल्दी से तुम आगे बढ़ो और इस फ्रूट की फाइनल प्रोसेस तो कंप्लीट करो। तुम्हें अकेले ही उसे हार्वेस्ट करना होगा। ये सुनने के साथ ही सुनियन तुरंत ही तेजी से उस पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है और जैसे ही उस पहाड़ के एकदम पास से पहुंचता है, वहां पर एकदम से एक आग की दीवार बन जाती है, जिस दीवार के अंदर तुरंत की बॉडी बहुत भीतर फंस जाती है। उसे बहुत तेज जलन होने लगती है, पूरे कपड़े उसके फटने लगते हैं। इसी टाइम पर बीस्ट का अटैक भी शुरू हो जाता है। चारों तरफ से काफी सारे बीस्ट इन कल्टिवेटर्स को अटैक कर देता है। कल्टिवेटर्स भी उनसे फाइट करने लगता है। इन बीस्ट से फाइट करते हुए चेन कहने लगता है, सुनियान, हार्वेस्ट की इस प्रोसेस को तुम्हें जल्दी जल्दी कंप्लीट करना होगा, क्योंकि ये बीस्ट लगातार इसके ऊपर आते जाएंगे। इन बीस्ट की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। हम इनसे ज्यादा लंबे टाइम तक फाइट नहीं कर पाएंगे। जिस तरह सुनैन इस पूरी आग को इग्नोर करता हुआ सीधे बिना कपड़ों के उस पेड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। सुनैन के साथ ही ये दोनों लड़कियां और इसके अलावा बाहर की साइड से भी सभी कल्टिवेटर्स जिसे कुछ देख रहे होते हैं। लड़के तो हरामी है, सबके सब सुनैन के ऊपर हंसना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ लड़कियां भी शर्माने का नाटक करने लगती है। इनमें से एक बाई कल्टिवेटर्स को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहती है और फिर खुद ही बिना पल के झुकाए सुनैन को लगातार देखती रहती है। सुनैन को भी ये बात पता है कि पूरा सेट उसको इस तरह से देख रहा है, लेकिन वो ये सब कुछ इग्नोर करता हुआ बस सीधे उस पेड़ के ऊपर चढ़ने में ध्यान देता है। इसी टाइम पर यहाँ पर सुनैन के साथ के जो बाकी कल्टिवेटर्स है वो सब के सब बहुत बुरी तरह से इन मोस्टर से हारना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि मोस्टर्स काफी ज्यादा आ गए हैं। चैन किसी तरीके से एक मोस्टर के अटैक को ब्लॉक करते हुए और उसे डॉज करते हुए सुनैन से कहने लगता है, सुनैन, ये मोस्टर्स काफी ज्यादा है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। न केवल मुझे, बाकी कल्टिवेटर्स को भी यहाँ से जाना होगा। हम ज्यादा देर तक यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सुनैन कहता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पर इस सनफ्रूट की फायर काफी ज्यादा तेज है, किसी भी मॉन्स्टर को मुझ तक पहुंचने में काफी ज्यादा दिक्कत आएगी। आप बिना फिक्र के यहाँ से निकल सकते हैं। यहाँ से आगे मैं खुद ही संभाल लूंगा। जिस सुनकर चैन ठीक है बोलकर यहाँ चला जाता है। इसी टाइम पर सुनैन इस सनफ्रूट के एकदम पास से पहुंच चुका है। वो आगे बढ़कर इस फ्रूट को तोड़ने लगता है। इसी टाइम पर रीटन कहती है, इस फ्रूट को अपने हाथ से बिल्कुल मत छूना, ये फ्रूट अभी अभी लगा है, तुम्हें खुद से इसे छूना नहीं चाहिए, इसे डायरेक्टली निगल लो। अगर तुमने इसे छू दिया तो इसकी पावर काफी ज्यादा कम हो जाएगी। सुनैन कहता है, क्या कह रही हो तुम, ये सन फ्रूट पूरा एक आग का गोला है, अगर मैंने इसे डायरेक्ट निगल लिया तो मेरे को काफी बुरे इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन चलो ठीक है, तुम जैसा कह रही हो मैं वैसा कर देता हूँ। ये कहते हुए सुनैन उस सनफ्रूट के पास में जाकर पूरे उसे खा जाता है। इस सनफ्रूट को खाने के साथ ही सुनैन गले के अंदर बहुत ही दर्द होने लगता है। उसका गला अंदर जल रहा है, उस फ्रूट को पूरी तरह अंदर निकल भी नहीं पाता। ये चैन कहने लगती है, जल्दी से इस एनर्जी के ऊपर पूरा फोकस करो, किसी भी तरह से तुम्हें इस फ्रूट को निकलना होगा और फिर इसकी एनर्जी को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब करना होगा। ये फ्रूट इस टाइम पर तुम्हारे मुंह में है, तुम्हारे मुंह में काफी ज्यादा फायर बन चुकी है, उसे जल्दी से रिलीज करो। सुनियन सोचता है, किस तरह से रिलीज करूं, मेरे से तो कुछ बोला भी नहीं जा रहा, मैं इस टाइम पर सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। ये चैन कहती है, तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो, तुम सांस ले नहीं पा रहे, छोड़ तो सकते हो, बस किसी भी तरफ देखो और अपना मुंह खोलो, आग अपने आप ही अपने लिए जगह बना लेगी। जिस तरह सुनियान उस पहाड़ से नीचे देखकर जोर से अपना मुंह खोल देता है। इसके साथ ही उसके मुंह से एक बहुत तेज फ्लेम थ्रो निकलती है, जो कि सीधे उन बीस की ओर आगे बढ़ती है, जो कि तेजी से उस पहाड़ के ऊपर चढ़ के सुनियान की तरफ बढ़ रहे थे। इसी टाइम पर एक बीस सुनियान के एकदम पास पहुंच जाता है, जिसे भी सुनियान अपने फ्लेम थ्रो की मदद से पूरी तरह जला देता है। इसी तरीके से अब चारों तरफ सुनियान की फ्लेम थ्रो दिखाई देने लगती है। सारे बीस्ट जो कि आसपास में होता है वो सब बुरी तरह जल जाता है। ये देखकर एक कल्टर बोलने लगता है, ये सब क्या हो रहा है, क्या सन फ्रूट को इस तरह से भी यूज किया जा सकता है। दूसरा कल्टर बोलता है, मैं खुद भी कोई चौंका हुआ हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है सुनियान ने किस तरीके से इस सन फ्रूट को अपने मुंह के अंदर रखा हुआ है। इस सन फ्रूट के अंदर से इतनी फ्लेम्स निकल रही है कि फ्लेम इस ज्यादा खतरनाक है कि मूनलाइट स्टेज के बीस्ट भी इसके अंदर नहीं टिक पा रहा है। वही सुनियान का मुंह इस में कैसे टिक पा रहा है। अब तक तो सुनियान की बॉडी बहुत बुरी तरह से पिघल जानी चाहिए थी। इसी टाइम पर इन सारे बीस्ट को मारने के बाद में सुनियान तुरंत ही उस जगह पर कल्टिवेशन करने के लिए बैठ जाता है। जिटन कहने लगती है, अब तुम्हें अपना पूरा फोकस इस एनर्जी को ऑब्जर्व करने में लगाना होगा। तुमने किस तरीके से इस फ्रूट को निकल तो लिया है, लेकिन अभी भी ये केवल एक एनर्जी का गोला है जिसे तुम्हारी मेरिडियंस ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रही है, और ये तभी हो सकता है जब तुम इसी तरह कल्टिवेशन करो। इस पावर को फुल फॉर्म में यूज करने के लिए तुम्हारे माइंड को पूरी तरह से खोलना होगा, स्पिरिचुअल सेंस को अपनी पूरी बॉडी के अंदर फील करना होगा। ये चैन के इतने करने के साथ ही ये सारी एनर्जी सुनियन की बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करने लगती है। ये एनर्जी काफी ज्यादा है, जिस सुनियन की बॉडी के अंदर से तेजी से खून बहने लगता है। सुनियान जोर से खांसना शुरू कर देता है। खांसते हुए वो कहता है, मैं ये कैसे करूँ, मैं किस तरीके से अपने माइंड को शांत करूँ, मैंने एक जलते हुए आग के गोले को निकल लिया है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी के अंदर ही कैसे धमाके हो रहे हैं, मेरे लिए करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, मैं ये नहीं कर पा रहा। जिटियन कहती है, तुम्हें करने से पहले खुद के ऊपर भरोसा करना होगा, तुम ये कर सकते हो, तुम्हारी स्पिरिचुअल सेंस बाकी के जितने भी कल्टिवेटर्स हैं उन सभी से कई ज्यादा ताकतवर है। ये ताकतवर तो है, लेकिन इसी वजह से तुम इसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तुम्हें कंट्रोल करना ही होगा। ये पूरी तरह से तुम्हारी फाइट है, इसके अंदर कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मुझे पता था तुम्हें इस तरह की दिक्कत हो सकती है, इसी वजह से मैं तुम्हें डायरेक्टली इस फ्रूट को निकलने के लिए कहा था। अगर तुम इस फ्रूट को हाथ लगा देते तो तुम्हें पहले पता चल जाता कि तुम इस एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब नहीं कर पाओगे, और जिससे तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता। लेकिन अब जब तुमने इसे निकल लिया है तो तुम्हारे पास में दूसरा ऑप्शन नहीं है, तुम्हें ये करना ही होगा। दोबारा से कोशिश करो, कल्टिवेशन के अंदर ध्यान लगाओ। ये सुनने के साथ ही सुनियन दोबारा से अपने कल्टिवेशन पे ध्यान लगाने लगता है। इस तरीके से कई घंटों तक कोशिश करने के बाद में सुनियन को फाइनली कामयाबी मिल जाती है। वो आंखें बंद करके सोचने लगता है, अब सब कुछ काफी हल्का हो चुका है,
मुझे आसपास का पूरा एरिया एकदम अच्छी तरह फील हो रहा है। इस एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जॉर्व करने में मुझे दिक्कत नहीं आ रही है। इसी के साथ स्टूडेंट अपनी आँखें खोलता है, इधर दिखते हुए कहने लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से 20 यार्ड के एरिया के अंदर जो कुछ भी है वो सब कुछ मैं अच्छी तरह से फील कर पा रहा हूँ। इसके अलावा मुझे ऐसा भी लग रहा है मेरी कल्टिवेशन एनर्जी बढ़ चुकी है और मेरी स्पिरिचुअल सेंस भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब तक मैं कभी भी स्पिरिचुअल सेंस का पूरी तरह से यूज नहीं कर पाता था, लेकिन अब वो अनलॉक हुई है। ये चैन कहती है तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल 20 यार्ड के एरिया को ही स्कैन करने की पावर मिली है। ये तो बहुत ज्यादा कम है। जब मैंने इस तरह की एनर्जी को ऑब्जर्व किया था तब मेरे पास में इतनी पावर थी कि मैं पूरे सेलेस्टियल एरिया को पूरी तरह स्कैन कर पा रही थी। मेरे कंपैरिजन में तो मेरे पावर कुछ भी नहीं है। ये सुनते हुए सुनियान अपने कुछ कपड़े पहन ले लगता है और फिर कहता है, हाँ आप तो महान है, यहाँ पर कोई भी नहीं है जो कि आपकी बराबरी का है और न ही यहाँ पर कोई इतना काबिल है जिसे मैं आपके साथ में कंपेयर कर सकूं। वैसे अब जब मैंने सनफ्रूट की पावर को अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर लिया है तो आपने मुझसे एक वादा किया था जो मैं काम कर लूंगा, आप मुझे कोई नई स्किल सिखाएंगी, तो अब उसका भी टाइम हो चुका है। ये नई स्किल की प्रोसेस कब से शुरू करनी है? यीचन कहती है, अभी इतनी जल्दी क्या है, अभी तुम इस जगह से बाहर निकले हो, यहाँ से अच्छी तरह बाहर निकल जाओ, थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद में इस प्रोसेस को शुरू करेंगे। स्टूडेंट कहता है, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अब यहाँ जाने का टाइम हो चुका है, लेकिन यह जाने से पहले यहाँ पर जितने 20 मरे हुए पड़े हुए हैं उन सभी क्रिस्टल्स को मैं अपने पास में इकट्ठा करूंगा। ये सब के सब भी मेरे कल्टिवेशन में काम आ सकते हैं, मैं कुछ भी वेस्ट होने नहीं दे सकता। ये कहने के साथ ही स्टूडेंट दोबारा से अपने काम पे लग जाता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है।